नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द जीलियंस में। साथियों, यूं तो भारतवर्ष के इस पवित्र भूमि पे कई ऐसे लोगों ने जन्म लिए जो अपने कर्मयोग, अपने पुरुषार्थ और अपनी मेहनत से न केवल खुद का बल्कि इस भारत माँ का नाम और अमर कर गए। इन्हीं सब में से एक ऐसे शख्सियत हुए जो देश के लाखों करोड़ों युवाओं को सपना देखने के लिए प्रेरित किया, जो देश के लाखों करोड़ों युवाओं को सपने बुनने का हिम्मत प्रदान किया। इतना ही नहीं, वो अपने जिंदगी के चुनौतियों से इस प्रकार दो हाथ किए कि सामने वाले के लिए एक उदाहरण हो गया। अपने जीवन यापन से पूरी दुनिया को ये समझा गए कि चुनौतियां या संघर्ष कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परंतु मनुष्य के हौसले से बड़ा कुछ नहीं होता। जी हाँ, भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम साहब के बारे में आज हम इस वीडियो में संवाद करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए इस संवाद को शुरू करते हैं। साथियों, यूं तो कलाम साहब का पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था, जिसमें अबुल उनके परदादा जी का, पाकीर उनके दादाजी का, जैनुलाब्दीन उनके पिताजी का तथा अब्दुल कलाम स्वयं उनका नाम था। कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर जिले के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। साथियों, कलाम साहब 5 भाई बहन थे और उनके पिता एक नावक तथा उनकी माता असीमा एक गृहिणी थी। वक्त के साथ साथ जब अबुल कलाम को उनकी आर्थिक तंगी के बारे में पता चला तो अपनी शिक्षा के लिए और अपने परिवार के आर्थिक मदद के लिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना, अखबार बेचने जैसा एक अद्वितीय कदम उठाया। इतना ही नहीं दोस्तों, वक्त मिलने पर वो अपने पिता के कामों में भी हाथ बटाया करते थे। साथियों, जब कलाम साहब 6 वर्ष के थे तब उनके पिता समुद्र के किनारे एक नाव का निर्माण कर रहे थे, लेकिन समुद्र के तेज वेग ने उस नाव को अपने साथ ले चला। तब अबुल कलाम आजाद ने अपने पिता से एक ज्ञान प्राप्ति की। साथियों, उस दिन अबुल कलाम के पिता ने उन्हें समझाया कि संघर्ष, चुनौतियां मनुष्य के जीवन में इसलिए नहीं आती क्योंकि वह मनुष्य को पराजित करना चाहती है, अपितु वो मनुष्य के जीवन में इसलिए आती है क्योंकि वह वहां से उसे निखार कर उसे 2 कदम और आगे निकाले। इन्हीं छोटी छोटी सीखों के साथ और इन्हीं घटनाओं के साथ डॉक्टर अबुल कलाम का हम उनके शिक्षा के बारे में बात करें तो वो किसी तरह 1960 में अपनी स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद कलाम साहब ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैमानिक विकास प्रतिष्ठान में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हो गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समिति की हिस्से के रूप में प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया था। उन्होंने DRDO में एक छोटा ओवरक्राफ्ट डिजाइन करके अपनी कैरियर की शुरुआत की थी। अपनी कैरियर की शुरुआत में उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर तैयार किया था। वर्ष 1963 से 64 तक कलाम ने रक्षा मैरीलैंड की ग्रीन बेल्ट में स्थित गोडार्ड स्पर्स फ्लाइट सेंटर, वर्जीनिया के पूर्वी तट पर स्थित वाल्व्स फ्लाइट दक्षता और वर्जीनिया के हैम्पटन में स्थित नासा के लैंगली रिसर्च सेंटर का भी दौरा किया। साथियों, ये अब्दुल कलाम साहब का नेतृत्व ही था
जिसके अंदर IGMDP की परियोजना 1988 में पहली पृथ्वी मिसाइल और फिर 1989 में अग्नि मिसाइल जैसी मिसाइलों का उत्पादन करके सफल साबित हुई। उनके इसी योगदान के कारण उन्हें भारत के मिसाइल मैन के स्वरूप में जाना जाता है। उन्होंने जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सचिव के रूप में कार्य किया था और प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे थे। साथियों, कलाम जी ने इस अवधि में हुए पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में डॉक्टर कलाम ने एक महत्वपूर्ण तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को एक पूर्ण विकसित परमाणु राज्य घोषित किया। साथियों, यहाँ पर हम जानेंगे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ये जो जीवन यात्रा थी, ये तो केवल उनके किस प्रकार उन्होंने नौकरी किया और किस प्रकार उन्होंने अपने शुरुआती जीवन में सफलता पाई, लेकिन साथियों, जीवन एक जटिल खेल है। इंसान बने रहकर ही आप इसे जीत सकते हैं। ऐसे विचारों से वो हर वक्त देश के बच्चों को, देश को, युवाओं को प्रेरित किया करते थे। यह वाक्य नहीं, यह उनके जीवन का एक मूल दर्शन था, उस कर्मयोगी और भविष्य दृष्टा का जिनके पैर तो जमीन पर थे लेकिन सपने आसमान से भी ऊंचे। वो वैज्ञानिक थे, लेकिन वो केवल बड़े बड़े बोली या बड़े बड़े भाषा में यकीन नहीं, वो अपने पुरुषार्थ और अपने कर्मयोग में यकीन रखते थे। साथियों, बच्चों और युवाओं के तेजस्वी मन में कुछ करके गुजरने का जज्बा भरा। अपने पुस्तक विजन 2020 से लेकर शहरी सुविधाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का उनका पूरा दर्शन ने भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान को एक नई दृष्टि प्रदान की। भारतीय रत्न अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन कलाम देश के पहले राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति भवन या महामहिम के भारी भरकम प्रोटोकॉल से बाहर निकले। सही मायने में वो हिंदुस्तान के लोगों के राष्ट्रपति थे। साथियों, बच्चों के बीच ऐसा क्रेज उनका था, बच्चों को एक वैसे पसंद थे जैसे चाचा नेहरू की पसंद के बच्चे थे और बच्चे चाचा नेहरू के पसंद थे। साथियों, जैसा कि उन्होंने बाल मन में अपनी पेठ बनाई थी, वो अब भी तमाम नेताओं के लिए एक उदाहरण है। देश के पहले कुमारे राष्ट्रपति कलाम साहब ने प्रथम नागरिक बनने से पहले भी न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में भी भारत का सबसे जाना पहचाना चेहरा थे। उनके वैज्ञानिक उपलब्धियों ने देश को न सिर्फ ताकतवर बनाया बल्कि विश्व स्तर पर गौरव भी दिलाया। भारत सामरिक शक्ति और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की उनकी उपलब्धियां अतुलनीय। साथियों, कलाम साहब राष्ट्रपति बनने के बाद भी उतने ही सहज और उतने ही सरल अपने जीवन को व्यतीत किया। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति भवन छोड़ने के बाद भी वह जीवन भर निभाई गई गरिमा और कर्तव्य के साथ ही जीते आए। पूरा जीवन वह सीखे और सिखाते रहे। दक्षिण के रामेश्वरम में जन्मे कलाम संस्कृत के श्लोकों से लेकर उर्दू की आयतों तक से न सिर्फ सीखते रहे बल्कि अपने जीवन में उसका अनुसरण भी करते रहे। जीवन भर उन्होंने जो समाज या देश से लिया उसे ज्यादा लौटाने की कोशिश की। अंत तक वह शिक्षक और पथ प्रदर्शक के रूप में ही जिए। 27 जुलाई 2015 को जब वह 83 वर्ष की उम्र में शिलांग में वो आखिरी सांस लिए तो भी वह अपने कर्तव्य पर ही थे, तभी वो अपने कर्मयोग को ही पूरा कर रहे थे। साथियों, वो जाते जाते भी अच्छी और सुंदर धरती को संदेश देकर गए कलाम। आज वो भले ही दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन भारतीयों के दिलों और दिमाग में उनकी
साथियों, इस वीडियो में हमने एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की उन तमाम उतार चढ़ाव को और उन तमाम संघर्षों का संवाद करने का प्रयास किया जो हम सभी के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है, साथ ही साथ एक नई उमंग और एक नई तरंग प्रवाहित करने में मदद करता है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अलविदा लेता हूं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही जानकारियों के साथ।